अच्छे से समझा दो, उसके साथ मेल जोल न रखे, वो मेरा दुश्मन है और इसका दोस्त। उस चंद्रिका से तुम्हारे भाई को नुकसान हुआ है और वो अभी बहुत गुस्से में है, और तुम्हें उसी का बेटा मिला। तुम नहीं जानती हो माँ, हम सब लोगों से बहुत अच्छा है वो। बोला ना तुझे, गला घोट के मार डालेगा। पहले वो काम करने दो। भाई साहब, आपने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए घर में बात करना सही नहीं लगा। ऐसी क्या खास बात है भाई साहब? नीलू ने कादिर नाम के लड़के से प्यार करके शादी करने का फैसला कर लिया है। कैसी पागल लड़की है। भाई साहब, नीलू के बारे में ऐसा मत भूलिए। फिर कैसी बात करूं? वो चंद्रा अपनी बेटे कादिर से हमारी बेटी की शादी करवाएगी। क्यों? हमारी औकात नहीं या गर्व नहीं? हमारी बेटी कादिर से शादी करेगी तो क्या वो मुझे अपने बेटी से मिलने से रोक देगा? हमारे नीला की चाहत हम तीनों मिलकर पूरा न किया तो हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। जानबूझकर वहाँ गए तो बेइज्जत करके भगा जाओगे। जानबूझ के बेइज्जती से बेहतर है एक बार जाके मिल लो। भाई, मैं और विनोद जाके आएंगे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये दोनों। ये साथ रहे, हम सब यही चाहते हैं। ये कोई जवाब नहीं दे रही है। मुझे लगता है ये सब नहीं होगा। खामखा में दिल में चाहत जगाने से खुद को ही तकलीफ होगा। क्या नहीं होगा? मुझे ये बता, कैसे नहीं होगा? तुम अपने आप फैसला करके बेवकूफ मत बनो। मेरे भाई की हरकतों से हमारे प्यार के बीच गलतफहमियां आ गई। जितना भी मैं समझाना चाहूँ, घर में समझने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। इसमें बताने के लिए क्या है? ये सही नहीं है, जाने दो। क्यों? हम औकात और पैसों में किसी से कम है क्या? तुम हम पर शक करती हो? देखो भाई, जो मन को पसंद न रहे वो बात पैसे और औकात से नहीं होती है। जो हमने काम किया उसमें डर और धमकी नहीं चाहिए। पैसे के लिए कुछ भी करने वाले हो तुम और तुम्हारा भाई। आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर लेंगे और इस बात की आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कहा आपने? आपसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं या तुम, ये बताने के लिए या औकात दिखाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। अपनी बच्ची को बहुत नाजों से हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हमारे परिवार की जान है। उसने जो भी इच्छा जताई हमने उसे हर हाल में पूरा किया। अपने प्यार के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। ये तुम अच्छे से जानती हो ना। जो देने वाली चीज रहे वो आपकी बच्ची को चाहिए, ओके? लेकिन ये जिंदगी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। बिना सोचे की गई गलती जिंदगी भर पछताने के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बारे में अभी नहीं, कभी बात नहीं करनी मुझे। मेरे बेटे कादिर की जिंदगी के लिए ये सही नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से। एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो। किसी भी फैसला को करने में जल्दीबाजी मत करो। मेरा फैसला मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आपसे संबंध नहीं रखना चाहती। आज क्या, आगे कभी नहीं। अगर हम आपको इज्जत देकर आपसे बात करना चाहें तो हम आपकी नजरों में नीच हो गए क्या? सोचो, अगर हमने आपके बेटे को उठा लिया तो आप क्या करोगी? तुम अभी छोटे हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पहले यहाँ से निकलो। अब यहाँ से चले जाइए, शांति से चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। अब जाइए यहाँ से। चलो, अभी तो हम चलते हैं। आप खुश रहिए। तो आ गए वहां से? क्या कहा उसने? वो चंद्रा साधारण औरत नहीं है। उससे सीधी बात करो या झुक के बात करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे कुछ भी बात करो तो न्याय की बात करने लगती है। भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। भाई, हमारी बेटी उसके कब्जे में है।
केवल अपनी बच्ची की खुशी के खातिर ही मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था लेकिन तुम माने नहीं। भाई, उसे जबरदस्ती वहाँ से उठा के नहीं ला सकते हैं क्या हम? अपनी बच्ची को कितने नाजों से पाला था हमने, आज वो उसके घर में है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चला आया। चाचा, अभी पुरानी बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आगे क्या करना है वो बताइए। उस जिद्दी औरत से हम क्या बातें करें? भाई, उसकी जिद उसके पास रहने दीजिए। सुनो भाई, मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। पिताजी, इसका रास्ता बताइए। हमारे संघ का आदमी शंभू है ना? अच्छा। उसे चंद्रा बहुत मानती है। उससे वो कह के कैसे? चंद्रा को समझाएंगे, शायद वो मान जाए। ये जाल ही उलझ गई। हाँ, इस बार टेंडर हमें ही मिलेगा। हाँ दीदी, हमें ही मिलेगा। हाँ, नमस्ते दीदी। हाँ। आओ शंभू भाई। पार्वती दी, आप अपनी बेटी घर से कब आई? अब क्या बताऊं भाई, हमेशा रोते हुए यहाँ चली आती है और मैं समझा समझा के थक गई। भाई आप यहाँ अचानक कैसे? मैं घर गया हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, तो सोचा कि जाकर ऑफिस में मिल लूं। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई खास बात है क्या? मेरी जिंदगी यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन आपकी मदद से अब ठीक चल रही है। अरे भाई, आप जो बात बताने आए थे वो तो बताई नहीं। मैं यहाँ से जाऊं क्या? भाई शायद तुमसे कुछ कहेंगे। दीदी, तुमको यहाँ भेजकर मुझे कौन सी खास बात करनी है? आप यहाँ रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। ये आपकी घबराहट से पता चल रहा है भाई। आप वो नटराज के घर से ही आ रहे हो। सीधा आके बात किए वक्त मैं उसे सही जवाब दे दिया। अब वो आपको भेज रहा है मुझे समझाने के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। कैसे मानेंगे? उनका काम ही है रास्ता रोकना। भाई, आप साफ साफ बता दीजिए। उस परिवार से मैं संबंध रखने के लिए अभी भी कभी भी नहीं मानूंगी, समझ गए? दोबारा आप उनकी बात करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए भाई, समझे ना? ठीक है, मैं उसे सब साफ साफ बता देता हूँ। 1 मिनट, दूसरों की बात करने के लिए आए और अपनी बात बताना भूल गए। आपको आपकी बेटी की शादी के लिए लोन चाहिए था ना? वो कल ही मिल जाएगा आपको, ठीक है? आप हैं तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पार्वती भाई। बहन, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है भाई। क्या हुआ? तुम जब से उनसे मिलकर आए हो चुपचाप बैठे हो। मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों? मैं चंद्रिका बहन को बात समझा न सका। आपका भाई का नाम बताया तो बोल रही थी तुम घबराए हुए क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। क्या बातें करनी है पहले वो बताओ। आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि मुझे ढूंढते यहाँ तक आ गए? तो क्या उसका बेटा मेरी बेटी से? हाँ भाई। शंभू, अब जल्दबाजी मत कीजिए, वक्त बदलेगा और आपकी बेटी का मन भी बदलेगा। ये बात अगर तुम्हारे अलावा और किसी ने पिताजी कही होती रुकिए, ना। ये बेचारा पहले से ही। आप यहाँ से निकलो पहले। और उससे एक बात बोलना, अभी नहीं कभी भी उसका बेटा कादिर ही मेरी बहन का पति बनेगा, ये बता देना उसको। उससे कहो कि सोच बदले, नहीं तो हम बदल देंगे। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? अपनी बेटी की चाहत को हमें हर हाल में पूरा करना होगा बेटा। तुम्हें कितनी बार समझाया तो भी तुम समझोगी नहीं। तुम्हें पता है कि मैं पेट से हूँ, तब भी तुम मेरी बेइज्जती करती रहती हो। ए ईश्वरी, ईश्वरी बात सुन। अरे बात सुन, अरे बात सुन मेरी। अरे क्या हो गया बेटा? ईश्वरी, ए माँ, तुम क्या सोच रही हो? क्यों मुझे इतनी तकलीफ देती रहती हो? अरे तू ऐसी बातें करेगी? रुक ना। ए ईश्वरी, ईश्वरी बात सुन। ईश्वरी, अरे मेरी बात तो सुन बेटा। माँ, तुम मुझे क्यों तकलीफ देती रहती हो? मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? अपने औलाद से ज्यादा प्यार दिया है तुझे, उधार लेके तेरी इच्छाओं को पूरी की है। अच्छा, तुमने मेरी चाहत पूरी की है? ऐसे परिवार में मेरा संबंध कर दिया है तुमने। जब भी मेरी सासू माँ और उसकी माँ मुझे देखती हैं, वो दोनों देखते ही मुझे ताना मारने लगती है। मैं क्या करूँ बताओ? चंद्रिका आंटी से पैसे उधार लेकर जो उनको चाहिए वो उनको क्यों नहीं देती? देख, उसने हमें बहुत पैसे उधार दिए हैं और मैंने उसे पैसे वापस भी नहीं किया, तो और कैसे मांगू? इस तरह मैं तो उधार के पहाड़ के नीचे दबते जा रही हूँ। माँ, क्या तुम दुनियादारी नहीं जानती हो क्या?
गलत या सही जो भी करना है करो। ये क्या? तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं गलत काम करने लगूं? लोग दुनिया में कुछ भी करके कैसे कैसे चाल चल के काम कर रहे हैं। माँ, तुम तो किसी काम लायक नहीं हो माँ। हाँ, तू बिन माँ बाप की बच्ची थी, तुझे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया है। खुद मैं तकलीफ में रही, लेकिन तेरी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करती रही हमेशा। खुद अपने अरमानों का गला घोट दिया मैंने। जिंदगी भर मैं कष्ट सहती रही, खुद की परवाह किए मगर तेरी इच्छाओं को पूरा किया। आज मैंने पहली बार तेरी बात मानने से क्या इनकार कर दिया? तू मुझे इतनी बातें सुना रही है। सिर्फ गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो हमारी जरूरत के लिए पैसा लेना और वापस रखना ये करती मैं। लेकिन तुम में वो हिम्मत कहाँ है माँ? अरे तुमसे बात करने से तो अच्छा होता कि मैं अपने पति का पैर पकड़ के अपने काम करा लूंगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम मुझे जीने नहीं देना चाहती हो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बारे में तुम नहीं सोचती हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो इस झोपड़ी को कब का बंगला बना के रख देती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी ना तो जो मिला है उसे भी खो दोगी। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ये कहने में मुझे शर्म आती है। छी! हमारे संघ के द्वारा आपने पैसा देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चंद्रा, भूलूंगा। चंद्रा, क्या है जरा दीदी? रुकना। मैं दीदी से बात करके आती हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है बहन, मैं बैंक जाके यूनियन ऑफिस में आता हूँ। दीदी, तुम क्यों इतना हाफते हुए आ रही हो? हाफते हुए ना आऊं तो कैसे आऊं? आराम से आओ। तुमने शंभू को ट्रेजरर बना दिया। इसका कारण भी तुम ही हो दीदी। अभी तुम भी सवाल कर सकती हो, क्योंकि माँ बच्चा एक हो तो भी मुंह अलग अलग ही होता है। किसको समस्या नहीं है? अपनी समस्या का हल निकालने के लिए क्या पब्लिक का पैसा चुराएंगे? एक बार उठाएंगे, सही करेंगे सोचकर 5, 10, 100 बनाकर ये वो लोग 7 लाख की चोरी कर चुके हैं। चंद्रा, मैं खुद चोरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। मजबूरी सबके साथ होती है दीदी, लेकिन इसके लिए कोई चोरी नहीं करने लग जाता। ये गलत है। गलत की नौबत कभी भी आ सकती है। मैं तुम्हें मच्छी मार वाली मानती थी दीदी, इसलिए मैं तुमको अपनी बहन मानती थी। वो सही रहेगा ये सवाल करती हो। लेकिन शंभू तो गलती तो हो जाती है दीदी, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद वो उस दाग को लेकर जिंदगी पर घूम रहा है। ये बात तो तुमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। खुद की चाहत और नफरत ही खतरे का रास्ता बनता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो दीदी। चंद्रा, एक बार तो मेरी बात मान लो। सुनो, मुझे मालूम पड़ने से मैं तुम्हें अच्छी बात बता रही हूँ। ये सजा नहीं है दीदी, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? आंटी, बोल बेटा।
कब से फोन कर रहा हूँ माँ को। क्या हुआ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है। हर बार मेरे जन्मदिन पर मुझे फोन करके विश करती थी, मगर कल मैंने फोन किया तो उठाया ही नहीं। भगवान, पूरी रिंग गई। रिंग बजने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। हो क्या रहा है ये सब? मैं अभी ईश्वरी के घर गई थी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं गांव जाती हूँ, फिर चंद्रा को बोलती हूँ कि वो तुझे फोन कर ले, ठीक है ना? ठीक है आंटी, प्लीज जल्दी जाइए, प्लीज ठीक है जाइए, बेटा, ठीक प्लीज। है, मैं बोलती हूँ। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। कौन है ये चंद्रिका जिसका पोस्टर हर दीवारों पे चिपका हुआ है? इस पोस्टर को चिपका दो कि उसकी मौत हो गई। आंटी, माँ आई क्या? बेटा कादिर, मैंने चंद्रा को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर मिली नहीं और तेरे घर पर भी ताला लगा था। यहाँ पर बहुत टेंशन हो रहा है बेटा। उसके नाम पर पोस्टर भी छपे हैं। सब लोग बहुत परेशान है यहाँ। आप क्या कह रही हो आंटी? मैं अभी आता हूँ, मैं अभी गाँव आ रहा हूँ। कादिर, रुको, सुनो, कादिर रुक जा, सुन। अरे तुम लोग कहाँ आ रहे हो? कादिर सुन मेरी बात, तू अकेले नहीं जा सकता। कल कॉलेज है यार। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कादिर तुम कुछ मत बोलो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ये विनोद यहाँ क्यों आया है? विनोद, यहाँ समस्या खड़ी मत करना, यहाँ हालात सही नहीं है। मैं समस्या खड़ी करने नहीं आया, तुम चुप रहो। कादिर सॉरी यार, मैं तुम्हारे खिलाफ था और दुश्मन था यार। उस वक्त हम लोग इलेक्शन में खड़े थे, मारपीट की और झगड़ा किया। तुमने चेयरमैन इलेक्शन जीत लिया, अब ये सब खत्म करो। मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। विनोद? हाँ कादिर, जो भी बात हुई मैंने सुना था। तुम्हारी माँ, सॉरी, हमारी माँ मिलने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, वादा। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो चलो। पार्वती बहन, कोई भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी घटना हो गई है। हाँ, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। अब वो बेचारा, उसका लड़का क्या करेगा? ये लो आ गया। बैठ जा कादिर, आजा बेटा, बैठ जा। कादिर तुम पहले बैठो। पूरे गांव वाले घबराए हुए, 8 गांव में पूरा ढूंढ लिया है, सब जगह पूछ लिया है, घर घर जाकर पूछा, पोस्टर भी छपवाकर चिपका दिया है। चंद्रिका मिल जाएगी बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढ ही रहे हैं। हम पर भरोसा रखो और चिंता मत करो। सिर्फ नाम के लिए चंद्रिका, ये संघ की जिम्मेदारी लेने के बाद संघ के अकाउंट में फटाफट लाखों रुपए जमा हो गए, बस ये समझ लो। भाई, चंद्रा देवी बहन के विकास से बहुत लोगों को जलन हुई। आपने बिल्कुल सही कहा। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने ही कहीं कुछ किया हो? कादिर भी सही कह रहा है। पार्वती बहन जिम्मेदारी पद पे थी चंद्रिका। काम के सिलसिले में वो बहुत लोगों से मिलती भी थी, बहुत लोगों को अच्छे बुरे वक्त में उन लोगों की मदद भी करती थी। भाई ये क्या बात हुई? देखो, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि पार्वती बहन को चंद्रिका के बारे में कुछ तो पता ही होगा। चंद्रिका तो ऐसी थी, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही अच्छी औरत थी, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी थी उसकी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो गया? सच कहूँ तो वो जो नॉर्थ एरिया का दास है, वो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे उसी पर शक है। हर बार टेंडर में, बिजनेस में और यहाँ के इलेक्शन तक यही लोग तो रहते हैं। ठीक है भाई,
तो तुम जाकर पुलिस कंप्लेन ही कर दो तो सही रहेगा। संघ की तरफ से हम लोग कंप्लेन दे दिए, लेकिन तुम भी जाकर कंप्लेन दे दो। 4 दिन पहले मैंने देखा कि चंद्रा बहन आ रही है, लेकिन बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही थी। हर वक्त एसोसिएशन के लिए, टेंडर और बिजनेस के लिए काम करती रहती थी। कभी भी वो अपना ख्याल नहीं रखती थी। मैं तो इसी बात से नाराज हूँ। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ। मैं अभी निकलता हूँ। ए, विनोद का फोन है। विनोद? विनोद। ए कादिर, मेरा काम हो गया है, मैं सीधा पल्लवी दीदी के घर पे आ रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। क्या कहा? पुलिस स्टेशन? हाँ। ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। आंटी, हाँ। मैं चलता हूँ। तुम चिंता मत करो, चंद्रिका वापस आएगी। पूरा समय शुरू, बाहर उड़ाऊंगा तुझे। चंद्रा, तुमने चालाकी से काम लिया। चाचा, वो चंद्रा देवी को अधिकार मिलने से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। उसने पुरानी बातें भुलाकर मुझ पे पूरा भरोसा कर लिया है। ए काजोल, तुम कब आई? ये पूछो क्यों आई? अरे, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी बेटी होने से और काशी की बहन होने से नाराज न रहूं तो फिर क्या करूं? कैसी कैसी बातें कर रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताओगी अच्छे से? हाँ माँ, मैं अकेले आई इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। पुलिस आती तब समझ आता। पुलिस? यहाँ? वो क्या करने आएगी इधर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कादिर की माँ ने क्या पाप किया है? उसने चंद्रिका माँ को क्या किया? बस करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। जरा बताओ, मेरे बेटे से उस चंद्रिका का क्या संबंध है? तुम फालतू में कुछ भी बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। ओ, तुम अपने बेटे का ही साथ दे रही हो। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। सुनो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो तुम्हारा भाई है ना, उसके बारे में गलत क्यों बोल रही हो? सोच समझ कर बोलो। सुनो, मैं तुम्हारे बेटे काशी को नहीं छोड़ूंगी। काजोल, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? कैसे ड्राइवर हो तुम? तुम्हें डिपार्टमेंट में नौकरी किसने दे दी? हाँ, ठीक से गाड़ी चलाया करो। जय हिंद सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ हमारा ही हुक्म चलता है। कौन है वो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, बाय। एक कंप्लेन को लिखवाने के लिए पूरा का पूरा गैंग लेकर आना जरूरी है क्या? हाँ, अच्छा, तू चंद्रिका का बेटा है क्या? यस सर। नाम क्या है तेरा? कादिर। हाँ? कादिर सर। कादिर, क्या करते हो? BL 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ सर। तेरी माँ ने तुझे सही पढ़ाई करवाई है यार। वो कानून, संविधान, संप्रदाय, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत बातें करती थी। हाँ? सर, अगर माँ का कोई दुश्मन है तो वो बोट काशी या नॉर्थ एरिया का दास। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? यस सर। आई एम इंस्पेक्टर नागराज। तू बोलते बोलते क्यों रुक गया? अरे कंटिन्यू कर। हाँ? माँ सबका भला ही करती थी, किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद करती थी। हाँ, हाँ, ऐसा? हाँ सर, जब माँ मच्छी मार संघ की नेता बनी तो सबको बहुत फायदा हुआ, सब बहुत खुश थे। चल, मस्त मसाला बना के उसे अच्छी तरह से पका के उसमें बटर वटर लगाकर पूरी तैयारी करके रखना। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, यहाँ से मैं किसी को भेजता हूँ। सीरियसली मेरी माँ गुम हो गई है, मैं उनकी कंप्लेंट देने आया हूँ। मेरी माँ को ढूंढ कर निकाल दीजिए सर। क्या? तू क्या चाहता है कि मैं बड़े सम्मान से तेरे हाथ का लिखा हुआ कंप्लेन ले लूं क्या? हाँ? ज्योति। यस सर। पहले इनका कंप्लेन लिख के इन्हें बाहर भेजो। ये वकालत की पढ़ाई कर रहा है।
मैंने रिटर्न में कंप्लेन ले लिया है सर। ऐसा क्या? हाँ सर। तो अपना काम करो। ये ऐसे क्या घूर रहा है? इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं है। ये कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं, ये स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझा क्या? चलो निकलो। ए 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 काजोल, 1 मिनट। तुम्हारे पति ने तुम्हें समझाने के लिए भेजा? नहीं काजोल, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे भाई को भूले बहुत दिन हो गया है, फिर भाभी की क्या जरूरत है? ओहो, ऐसी बात नहीं है। सुनो तो सही, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? काजोल, तुम खुद ही सोचो, तुम एक जवान लड़की हो, माँ भाई सबके रहते हुए भी तुम किसी और लड़के के साथ रहती हो। तुम ही बताओ, लोग क्या समझेंगे? कुछ तो अपने घर परिवार के बारे में भी सोचो। हमें हमारे लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं यहाँ पे तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम कादिर के प्यार में पागल हो चुकी हो, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? हो गया। अरे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब बता रही हूँ, लेकिन तुम किसी अनजान आदमी के जैसे बातें कर रही हो। हो गया। पहले मेरी बात सुनो। चंद्रिका बहन के गुम होने का कारण तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं है। माँ को दुख देकर दूसरों का साथ देना, ये सब अच्छी बात नहीं है काजोल। तुम्हारा भाई गुस्सैल जरूर है, लेकिन एक बात सुनो, तुम अभी तक अपने भाई को बिल्कुल नहीं जान पाई हो। इसके लिए तुम जरूर पछताओगी। देखो, तुम मुझसे नहीं किसी और के बारे में बात करने आई हो। आइंदा मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। और सुनो, मेरे लिए मेरी दुनिया में मेरा कादिर और कादिर की दुनिया में मैं। तुम समझ रही हो? मेरा कादिर मेरा सब कुछ है। गुड बाय। काजोल, ए काजोल, बाहर आ। ए, हट हट। ए, तू यहाँ क्यों आया? ए, मैं यहाँ अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ। ये सब क्या है? यहाँ के नाटक क्यों कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो कादिर? अरे मेरी बहन तुम्हारे घर में है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? अगर तुम्हारी बहन भागी होती तो? काजोल बहुत छोटी है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। देखो, तुम तो समझदार हो ना। कौन? ये लड़की? तुम दोनों भाई बहन मिलकर बहुत नाटक कर रहे हो। इसे यहाँ भेजकर अनजान बनने का ढोंग कर रहे हो। आंटी, आप चुप रहिए। ये क्या कादर, तू इस तरह की बातें कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता ये काशी और उसकी बहन सही लोग नहीं है? ये दोनों बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत गंदा गेम कर रहे हैं। क्यों रे काशी? जैसे तूने गेम करके चंद्रिका को हटाया है, तू उसी तरह से इसे भी हटाएगा? नहीं कादिर, नहीं। इसको बोलो कि ये चुप रहे। मैं यहाँ अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तुम चुप रहो। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं। मैं अनाथ हो गई, मेरे लिए सिर्फ मेरा कादिर है। ये सब क्या है? ड्रामाबाजी? ना जाने कौन सा प्लानिंग करके ये लड़की कादिर के पीछे लगी है। ऐसी बात, ये बात हमें सुनना जरूरी है। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं कादिर के साथ रहूंगी। तुम गलत कर रही हो कादिर। जब वो नहीं आना चाहती तो मुझे नहीं ले जा सकते। वो यहीं रहेगी मेरे साथ में, समझे तुम? कादिर, ना ना। जा जा।